हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी पुलिस भर्ती है उसके लिए डेली बेसिस पे अपने मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो उसमें अपने मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि तने की कटाई का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। भाई, ऐसा जो तने से वापस पेड़ बन जाता है, देखो केला, कपास, पटसन या गन्ना। तो देखिएगा, गन्ने के जैसे मान लो आप जो है गन्ने की अगर जैसे मान लो कि आप तने को काट करके दोबारा लगा दोगे तो उससे जो है नया पौधा बन जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एड्स का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। आपको बताना है कि एड्स की जो फुल फॉर्म है वो आपकी क्या होती है। तो दोस्तों, एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ऑप्शन सी में दे रखा है। और दोस्तों, ये जो है आपका HIV वायरस से फैलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए फैलता किससे है। तो आपका HIV वायरस से ये फैलता, आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात कर रहे हैं कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। दोस्तों, खट्टे दूध में जो आपका कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, दूध में हमेशा याद रखना, दूध में आपकी शर्करा होती है लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा याद रखना है हमेशा। लैक्टोज शब्द दूध से संबंधित आएगा और इसमें जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। लैक्टिक जो आपका एसिड है वो आपका पाया जाता है, याद रखना है आपको। ऑप्शन सी जो है ना वो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रह जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन चलते हैं। संतरे किसमें किसके प्रबल स्रोत हैं दोस्तों, बताइएगा। आपको पता है दोस्तों कि खट्टे जो आपके पदार्थ होते हैं, जो आपके खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे पदार्थों में दोस्तों आपका जो है विटामिन सी पाया जाता है। अब यहाँ यही पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाई जाती है, प्रोटीन पाया जाता है या विटामिन। तो विटामिन जो है ना, ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, जो संतरा है किसका प्रबल स्रोत है, विटामिन जो आपका जो है विटामिन सी का होता है। और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसके अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। भाई, अपरंपरागत जो परंपरा से नहीं चला हुआ आ रहा है, जो पहले से नहीं चला हुआ आ रहा, वो कौन सा है इनमें से। तो आपको बताना है। देखिएगा, मैं आपको बताऊं तो मिट्टी का तेल का लैंप बहुत पहले से अपन उपयोग कर रहे हैं। मोमबत्ती का पुराने समय में उपयोग होता था। सौर लालटेन या टॉर्च, टॉर्च का भी उपयोग होता था। सौर लालटेन नया आया है, ठीक है। तो इसका उपयोग परंपरा से नहीं हो, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछा है भाई, जिनका उपयोग परंपरा से नहीं होता, आज चला आ रहा। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको बताना है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। ये तो आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा। एमीटर से, किससे दोस्तों, एमीटर से जो है आपका विद्युत धारा का जो मापन है वो यंत्र आपका कौन सा होता है, एमीटर होता है भाई। एमीटर से जो है अपन आपकी जो है विद्युत धारा का मापन करते हैं, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, डायनेमो। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। अब डायनेमो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में चेंज करेगा। तो दोस्तों, डायनेमो जो है आपकी यांत्रिक जो ऊर्जा होती है, जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेगा। तो ऑप्शन जो बी है भाई, ये है यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देगा, आपका विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देगा। तो ऑप्शन जो बी है ना वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रह जाएगा कि डायनेमो के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि गैल्वेनीकृत लोहे चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है। भाई, जो है लोहे को आपको जंग से बचाना है, लोहे को जंग से बचाना है तो आप किसकी परत चढ़ाओगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए आप किसकी परत चढ़ाओगे, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप बताने की कोशिश करें कि लोहे को अगर जंग से बचाना है तो किसकी परत चढ़ाओगे आप। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ना वो रहेगा आपका जिंक। कि जेड की जो परत है ना दोस्तों, वो लोहे पे जो है जंग से बचाने के लिए जो है जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहा जाता है, याद रखना है आपको।
ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? भाई सबसे कठोर कौन सा होता है? तो हीरा ही होता है। और ध्यान रखना, हीरा जो है ना वो कार्बन का अपर रूप है। और विद्युत का कैसा होता है दोस्तों? तो विद्युत का होगा ये आपका कुचालक। कैसा होता है? कुचालक होता है विद्युत का, ठीक है। और कार्बन का एक अपर रूप है ये क्या है? कार्बन का अपर रूप है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाशिंग सोडा जो है, वाशिंग सोडा ये किसका नाम होता है? वाशिंग सोडा आपको बताना है कि वाशिंग जो सोडा है वो किसका नाम होता है दोस्तों। तो वाशिंग सोडा जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपका सोडियम कार्बोनेट। आपका Na2CO3 जो है, Na2CO3 सोडियम जो आपका कार्बोनेट है, जिसको कि अपन वाशिंग सोडा बोलते हैं, आपको याद रखना है। तो सोडियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है कि भाप के इंजन का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो भाप का जो इंजन है ना दोस्तों, इसका आविष्कार जो है आपके जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, PSLV का पूरा जो नाम है वो आपको बताना है दोस्तों। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV जो है इसका पूरा नाम होता है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? दोस्तों ताप से आपका जो प्रकाश का वेग है उस पर कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी जो है ना वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका कि मुख्यतः निम्न में से ग्लोबल जो वार्मिंग है आपका, ग्लोबल जो आपका वार्मिंग होता है उसके लिए कौन सी गैस आपकी जो है जिम्मेदार है? ग्लोबल जो वार्मिंग है उसके लिए आपकी कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों, इसमें आपका मुख्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 जिसको बोलते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन जो ए है ना वो इस क्वेश्चन का जो है सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? कौन सा जो रोग है दोस्तों वो आपका मच्छर से नहीं फैलता, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इनमें से जो आपका रोग है मच्छर से जो नहीं फैलेगा वो आपका हो जाएगा भाई डेंगू बुखार मच्छर से, मलेरिया आपका मच्छर से हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो आपका जो है घेंगा या फ्लोरोसिस, तो आपका जो घेंगा रोग है वो मच्छर से नहीं फैलेगा दोस्तों। ये जो रोग है दोस्तों आपका मच्छर से नहीं फैलेगा, आपको याद रखना है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन निकल के आ रहा है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसकी अपन बात करते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करें, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं दोस्तों? पालक के जो पत्ते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपको ये बताना है कि पालक के पत्तों में जो है आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये बात आपको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों आयरन, ठीक है। पालक के पत्तों में दोस्तों आपका आयरन पाया जाता है, याद रखना है। ऑप्शन जो बी है ना वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दंत क्षय का कारण क्या होता है दोस्तों? आपको बताना है कि जो आपका दांतों का जो क्षय होता है वो किसके कारण से होता है। तो ये आपका जो है बैक्टीरिया जनित जो आपका संक्रमण होता है दोस्तों, बैक्टीरिया जनित जो आपका संक्रमण होता है उसके कारण से जो है आपको दांतों का जो क्षय है वो प्रारंभ हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन जो सी है ना वो आपका जो है सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए जो है दिया जाता है? तो ध्यान रखना, टिटनेस का जो इलाज है ना, टिटनेस का जो इलाज है वो आपका एंटीटॉक्सिन जो आपका होता है उससे किया जाता है, याद रखना है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध क्या थे, आपको बताना है कि आपके जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ना वो आपके क्या थे? तो एक प्रसिद्ध आपके चिकित्सक थे, या बात करें तो एक प्रसिद्ध आपके जो हैं रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री थे। तो दोस्तों ये आपके प्रसिद्ध एक भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था? इसका जो आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि टेलीफोन का जो आविष्कार है दोस्तों वो आपका किसके द्वारा किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है।
अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बाकी अगर आप जैसे मान लो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है एक एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएं। साथ में आपको जो है बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है ताकि आगे के जो वीडियो है वो भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।